ऐसे लाइब्रेरी की परिकल्पना करूं जो अट्रैक्टिव लगे, जो बच्चों को अपनी ओर खींचे, अपनी ओर पुकारे और वो पुकारे कि आओ मेरे अंदर बैठो और कुछ पढ़ लो। तो इसी मेरे पीछे कबाड़ वाली बस रखी हुई है। ये बस अंग्रेजों ज़माने की बस है, सैकड़ों वर्ष पुराने बस है। फिलहाल इस बस को पूर्णिया के बिहार बाल भवन किलकारी में लाया गया है। तो वहीं किलकारी भवन के जो डायरेक्टर हैं मुकुल रवि जी, उन्होंने बताया कि इस बस से डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण कराया जाएगा। यानी किलकारी भवन में जो भी छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं उनके लिए शांत वातावरण में पढ़ने के लिए इसे डिजिटल लाइब्रेरी में तब्दील किया जाएगा। और इसे डिजिटल लाइब्रेरी बनाने के लिए इनका क्या प्रयास है और छात्रों को कौन कौन सी सुविधाएं मिल पाएंगी, सारी बातों पर हम जानने का प्रयास करेंगे। अच्छा सर, ये बस जो लाए हैं आप कबाड़, ये बस राजकीय कन्या उच्च विद्यालय में ये बस एक कोने में पड़ी हुई थी और अपनी अंतिम अवस्था को अपने अंतिम अवस्था में थी। तो एक दिन मैं गाहे बगाहे मैं ऐसे ही घूमने गया तो इस बस पर नज़र पड़ी और उसी समय मैंने सोचा कि क्यों ना इसको एक लाइब्रेरी की शक्ल दी जाए, क्योंकि अमूमन देखा गया है कि लाइब्रेरी एक कमरे में होता है जिसमें बड़ी बड़ी रैक्स होते हैं और बहुत सारे किताब होते हैं। तो बच्चे ऐसे ही किताब के डर से भागते रहते हैं, पढ़ाई से भागते रहते हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं एक ऐसे लाइब्रेरी की परिकल्पना करूं जो अट्रैक्टिव लगे, जो बच्चों को अपनी ओर खींचे, अपनी ओर पुकारे और वो पुकारे कि आओ मेरे अंदर बैठो और कुछ पढ़ लो। तो इसीलिए मैंने और ये एंटिक पीस भी है कि ये काफ़ी पुराने 70-80 साल पुराना ये बस है। तो इसका लुक भी अपने आप में गजब है, जिसे अब इसको हम लोग अभी डेंट पेंट करेंगे, बुलाए हैं लोगों को और इसको एक अच्छे शक्ल में ये किया जाएगा। और इसको बेसिकली हम लोग डिजिटल लाइब्रेरी और मैनुअल लाइब्रेरी दोनों रूप में इसको करेंगे और बच्चे यहाँ से अपने किसी भी तरह की दुनिया की कोई भी किताबों को इसमें पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ऑडियो विजुअल दोनों की व्यवस्थाएं रहेंगी। साथ साथ इसको हम लोग बिहार शिक्षा परियोजना के मास्टर क्लास से भी जोड़ेंगे। जो बच्चे स्कूल जाने से वंचित रह जाते हैं या इस तरह से अपने कोर्सेज को नहीं कर पाते हैं, तो इस बस के अंदर उस चीज़ को वो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। साथ साथ यहाँ का कहानी, कविता, संस्मरण, बड़े बड़े विद्वानों की जीवनी, साइंस की बहुत सारी किताबें को हम लोग रख रहे हैं। जो 8 से 16 वर्ष तक के जो भी बच्चे हैं इसका भरपूर आनंद लेंगे। साथ में इसमें एक लेखन कक्षा भी हम लोग कर रहे हैं जिसमें बच्चों को कहानी, कविता, संस्मरण कैसे लिखा जाए, कैसे बोलने की क्या क्रिया होती है, इन सारी चीज़ों को इसमें किलकारी भवन के ही बच्चे डिजिटल लाइब्रेरी में पढ़ेंगे। ये कतई जरूरी नहीं है इसका उपयोग सिर्फ किलकारी के ही बच्चे करेंगे, कोई भी कर सकता है। कोई भी कर सकता है। आए और यहाँ अगर उनको पुस्तकों से प्यार है तो आए, स्वागत है। और हमको इसको बनाने में अभी 1.5-2 महीने लगेंगे। अच्छा। जब ये तैयार हो जाएगा तो इसकी खूबसूरती पूरे पूर्णिया प्रमंडल में इसकी चर्चा होगी कि किलकारी बिहार बाल भवन में एक लाइब्रेरी है जो अजीबोगरीब है। क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम रवि भूषण मुकुल हुआ और मैं प्रमंडल कार्यक्रम समन्वयक। पूर्णिया के किलकारी में पढ़ रहे बच्चे एवं बाहरी बच्चों को भी डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधाएं मिल जाएगी, जो कि इसी मैदान में ये डिजिटल लाइब्रेरी लगेगा जहां शांत वातावरण होंगे, छात्रों को काफ़ी अट्रैक्टिव होगा और हर तरह की किताबें वहां पर मिल पाएंगी। साथ ही साथ डिजिटल लाइब्रेरी में डिजिटल तकनीकों के सहारे भी छात्र पढ़ पाएंगे। सारी सुविधाओं से लेस होगा ये पुरानी बसों में डिजिटल लाइब्रेरी। न्यूज़ 18 लोकल पूर्णिया से विक्रम झा।